नमस्कार। ल्यूमिनरी, कभी सोचा है इस शब्द का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी हस्ती जिसकी चमक, जिसका असर सरहदों के पार तक महसूस किया जाता है। आज हम भारत की 5 ऐसी ही असाधारण शख्सियतों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया के मंच पर महानता आखिर होती क्या है? क्या ये बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा है, या फिर खेल के मैदान पर मिली कोई शानदार जीत, या फिर कला और संगीत में महारत हासिल करना? आज हम जिन 5 हस्तियों की बात करने वाले हैं, वे सभी इस एक सवाल का एक अलग लेकिन बहुत ही दमदार जवाब हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज का ये सफर हमें कहाँ कहाँ ले जाएगा। हम भारत की इन ग्लोबल हस्तियों की यात्रा को देखेंगे, सेवा की शपथ से शुरू करके पिच पर मिली जीत तक पहुंचेंगे और फिर कला साहित्य के उस्तादों से मिलते हुए उनकी विरासत के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला पड़ाव है सेवा और समर्पण की दुनिया। हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की। एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में करुणा और निस्वार्थ सेवा का दूसरा नाम बन चुका है। उनकी कहानी शुरू तो हुई स्कोप्जे में, लेकिन 1929 में उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया। और फिर यहीं कलकत्ता में 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नींव रखी। एक ऐसा मिशन जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, और इसी सेवा के लिए 2016 में उन्हें संत की उपाधि दी गई। 133 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन देशों की गिनती है जहां 2012 तक मदर टेरेसा का मिशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी काम कर रहा था। जरा सोचिए, ये उनके काम के ग्लोबल असर का कितना बड़ा सबूत है। लेकिन इतने बड़े मिशन के पीछे की असली प्रेरणा क्या थी? इसका जवाब उनके संगठन की चौथी शपथ में छिपा है। गरीबों में भी जो सबसे गरीब है, उनकी पूरे दिल से मुफ्त में सेवा करना। यही एक लाइन, यही एक जबरदस्त कमिटमेंट उनके हर काम का आधार बन। पर मदर टेरेसा की विरासत सीधी साधी नहीं है, ये काफी उलझी हुई है। एक तरफ उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार जैसे दुनिया के सबसे बड़े सम्मान मिले, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मरने वालों के लिए घरों में सुविधाओं की कमी और मेडिकल केयर के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए गए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि महानता को आखिर कैसे देखा और परखा जाना चाहिए। तो सेवा के मैदान से अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर। यहाँ हम बात करेंगे पिच पर मिली एक ऐसी जीत की जिसने इतिहास रच दिया, और उस खिलाड़ी की जिसने इसे मुमकिन बनाया, रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले कपिल देव। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट और 5000 से ज्यादा टेस्ट रन। जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक कोई दूसरा खिलाड़ी ये डबल कमाल नहीं कर पाया है। ये एक ऐसा ऑलराउंड प्रदर्शन है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे ऊपर खड़ा करता है। लेकिन कपिल देव का असर सिर्फ उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स तक ही नहीं था। 1983 ये वो साल था जब उन्होंने एक ऐसी टीम की कप्तानी की जिसे कोई गिन नहीं रहा था, और भारत को उसका पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिता दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वो पल था जिसने 1 अरब लोगों के सपनों को जैसे पंख लगा दिए थे। और उनकी उपलब्धियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। वो वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे यंग कैप्टन बने, 200 वनडे विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने, और फिर विजडन ने उन्हें सदी का भारतीय क्रिकेटर भी चुना। उनकी विरासत सच में बेमिसाल है। पिच पर मिली इस जबरदस्त जीत के बाद चलिए अब रुख करते हैं मंच और पन्नों की दुनिया का। मिलते हैं भारतीय संस्कृति के उन उस्तादों से जिनकी कला ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है संगीत की दुनिया के जादूगर AR रहमान। उन्हें यूं ही मद्रास का मोजार्ट नहीं कहा जाता। ये टाइटल उनके संगीत की उस गहराई और नएपन को दिखाता है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। उनकी कामयाबी का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना जान लीजिए कि उनके पास ऑस्कर से लेकर ग्रैमी और बाफ्टा तक दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक अवार्ड्स हैं। ये लिस्ट सिर्फ अवार्ड्स की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय संगीत दुनिया के मंच पर क्या कमाल कर सकता है। हमारी अगले कलाकार हैं ओम पुरी। एक ऐसा चेहरा और एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में गिना जाता है। ये सम्मान उनकी एक्टिंग की कमाल की रेंज और गहराई को सलाम करता है। उनकी प्रतिभा कभी भी भाषा की सीमाओं में नहीं बंधी। उन्होंने हिंदी और ब्रिटिश सिनेमा से लेकर पंजाबी,
बंगाली और यहाँ तक कि मलयालम फिल्मों में भी बड़ी आसानी से काम किया। ये बात साबित करती है कि सच्ची कला को किसी जुबान की जरूरत नहीं होती। और अब साहित्य की दुनिया के एक ऐसे शख्स की बात जिन्होंने एक पूरी भाषा को आधुनिक शक्ल दी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उनकी कलम ने ही उस हिंदी की नींव रखी जिसे आज हम सब लिखते और पढ़ते हैं। उनका लेखन सिर्फ साहित्य नहीं था, बल्कि उस दौर के समाज का एक आईना था। उन्होंने अपनी कलम से आम भारतीयों के संघर्ष को आवाज दी, चाहे वो गरीबी की बात हो, ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म की, या फिर समाज को आगे ले जाने की जरूरत की। तो हमने सेवा, खेल और कला की दुनिया के इन 5 दिग्गजों की कहानियां देखी। अब सवाल ये है कि इन सभी की विरासतों में वो कौन सी कॉमन बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। एक तरफ नोबेल, ऑस्कर और वर्ल्ड कप जैसी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हैं, तो दूसरी तरफ पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इन सभी हस्तियों ने न सिर्फ दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि अपने देश में भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? शायद यही कि महानता किसी एक खास क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इन हस्तियों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि किसी भी देश का दुनिया पर जो असर होता है वो उसके लोगों से बनता है, और वो लोग जिंदगी के हर क्षेत्र से आ सकते हैं, चाहे वो सेवा कर रहे हों, खेल के मैदान में हों, या फिर कला और साहित्य की दुनिया में हों। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के दौर में वो कौन लोग हैं, वो कौन सी कहानियां हैं जो आने वाली पीढ़ी की महान हस्तियों को तय करेंगी। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।